पहला बल्ब 80 वोल्ट दिखा रहा है, दूसरा बल्ब में 79, तीसरा बल्ब में 79। इनपुट वोल्ट है 225। बल्ब जलाने के बाद आपका वोल्ट आपका शो हो रहा है 216 वोल्ट आपका बल्ब जलाने के बाद। हम लोग का जो घरों में है वायरिंग किया जाता है पैरेलल में, तो यहाँ पर पैरेलल को भी दिखाएंगे आपको और सीरीज में भी। तो पहले सीरीज का कैसे कनेक्शन किया जाता है, सीरीज में आपको कहाँ कनेक्शन होता है। पैरेलल में जो बल्ब बनाया जाता है, जैसे वो छोटा छोटा बल्ब 2 वाट 1 वाट इस तरह का रहता है, तो 2 वाट का यदि रहता है तो 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर मान लीजिए उसका आधा आपको देना होगा। जैसे 220 है तो 110 बल्ब दे दिए तो बल्ब जलने लगेगा पूरा 2 वोल्ट वाला। और यदि 1 वोल्ट वाला है तो 220 पीस पूरा देना होगा, तभी आपका पूरा बल्ब जलेगा। तो इस हिसाब से दिवाली हो गया, और जैसे शादी ब्याह में भी बहुत सारा जगह में इस तरह का बल्ब लगाया जाता है डिजाइन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह का आपका सीरीज में कनेक्शन होता है, तब आपका बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ पर मैं 300 वाट का बल्ब लूँगा, ठीक है, और उसके द्वारा आपको दिखाऊंगा। सीरीज में कनेक्शन करके चेक करते हैं। सीरीज में हम लोग का घर जो हाउस है वायरिंग क्यों नहीं किया जाता, सीरीज में करने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये जानकारी लेंगे। तो सीरीज में कैसे कनेक्शन किया जाता है, तो जैसे कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये फेज ये न्यूट्रल, ये फेज ये न्यूट्रल, तो इस तरह से दिया रहता है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर सीरीज में जब कनेक्शन करेंगे तो ठीक है, इसका जो आउटपुट है मान लीजिए इन चला गया फेज, और ये जो न्यूट्रल निकल रहा है तो दूसरा का ये फेज में ये कनेक्शन होगा, ठीक है, या ये न्यूट्रल में भी दे सकते हैं, फेज न्यूट्रल में, ठीक है। और तीसरा का कुछ ऐसे कनेक्शन होगा, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इसको कनेक्शन करके बल्ब जोड़ के वोल्ट कितना आ रहा है, आउटपुट वोल्ट कितना जा रहा है, एम्पियर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये सारा चीज़ आपको चेक कराएंगे। जैसे सीरीज कनेक्शन हो गया, आपका फेज इधर दिया, यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है दूसरा का इनपुट में दिया, फिर यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है दूसरा का इनपुट में, और यहाँ से आउटपुट निकल जा रहा है। तो जैसे कि ये आपका फेज दिया है, फेज में फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पर कनेक्शन किया, फिर दूसरा यहाँ निकल रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है उसको इसमें कनेक्शन कर दिया, इसका इसमें कनेक्शन किया, ठीक है, इसमें। अब यहाँ से फिर इसको निकल रहा है आपका ग्रीन कलर का, ये निकलते हुए दूसरा का इसमें कनेक्शन किया, इसमें, ठीक है, इसमें कनेक्शन, फिर यहाँ से निकल रहा है जो आपका ग्रीन कलर केबल, ये न्यूट्रल में कनेक्शन करेंगे और इसको फेज में देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं तीनों जो है बल्ब जो लगाएंगे वो तीनों 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, तीनों 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, ठीक है, तीनों। तो जैसे कि अभी बल्ब को मैं पावर में कनेक्शन किया हूँ, लेकिन स्विच अभी ऑफ है, और वोल्ट आपका यहाँ पर चेक कर सकते हैं 244 वोल्ट इनपुट है, ठीक है। तो अभी मैं इसका पावर ऑन करता हूँ, आपका सीरीज वाला बल्ब का पावर ऑन कर देता हूँ। एक तरफ फेज, इस केबल में फेज देंगे, इस केबल में न्यूट्रल देंगे, तो कनेक्शन करते हैं। तो 245 वोल्ट था, ठीक है, 1 वोल्ट आपका कम हो गया, और सीरीज में बल्ब आपका पूरा रोशनी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें वोल्ट सभी में 244 नहीं पहुंच रहा है, 230, 240, 220 भी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण ये बल्ब का रोशनी हल्का है, क्योंकि ये 3 बल्ब में 244 जो वोल्ट है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आपका होगा 80 से लेकर 84 होगा, एक में वोल्ट होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक को चेक करता हूँ, एक का तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो रेड वाला का है, और एक यहाँ चेक करता हूँ, तो आपका वोल्ट कितना आ रहा है, ये चेक कीजिए, 80 आपका 80 वोल्ट एक बल्ब में आ रहा है। तो 200 आपका, जब आपका 220 वोल्ट आना चाहिए तो वहाँ पर 80 आ रहा है, तो रोशनी तो आपका इसी तरह का होगा, ठीक है। अब दूसरा में चेक करते हैं, ठीक है। अब दूसरा में चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं यदि चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी है 79, मतलब 80 वोल्ट 79 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर भी वही 79 80, तो तीनों में 80 करके वोल्ट आ रहा है। तो अब जैसे आगे और बल्ब एक 100 वाट का लगाएंगे तो फिर और वोल्ट आपका कम हो जाएगा, 240 आपका 44 वोल्ट आ रहा है, तो इसमें और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 80 आपका वोल्ट अभी बता रहा है, तो आगे में और लगाएंगे तो 4 गुना कर देंगे उसको, जैसे 240 वोल्ट है तो 4 गुना कर देंगे तो आपको हो जाएगा 4 चौक 24, 60 वोल्ट करके आप इनपुट होगा, ठीक है। तो ये सीरीज वाला है, और यहाँ पर ठीक है आपका इनपुट जो है फेज इधर देना है आपका फर्स्ट वाला बल्ब का जो है, ठीक है। और आखिरी जो बल्ब है, एकदम लास्ट जो बल्ब है, वहाँ से निकलेगा न्यूट्रल, वहाँ से न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 बल्ब दिया हूँ, तो 3 बल्ब जैसे 100 वाट का देता हूँ, 1 2 3 300 वाट दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 240 यदि वोल्ट आता है, ठीक है, इनपुट वोल्ट 240 है, तो ये 240 वोल्ट तीनों में ये लोग बांट लेगा। तो 240 को तीनों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 240 तीनों में बांट देते हैं तो आपका 80 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये लोग 80 वोल्ट करके तीनों में बांट लेगा सीरीज में। और यदि इसे आप ज़्यादा फिर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 6 लगाते हैं, 3 का जगह में 6, तो अभी 80 आ रहा। तो यदि हम 240 वोल्ट इनपुट है और 6 बल्ब जलाते हैं तो हर बल्ब में 40 वोल्ट इनपुट होगा, ठीक है। और यदि हम 240 पे आपका 24 जलाते हैं तो आपका 10 वोल्ट लेगा, ठीक है। वैसे ही सेम यदि हम 240 पे 48 बल्ब जलाते हैं तो आपका 5 वोल्ट लेगा, फिर इसका डबल होगा तो 2.5 वोल्ट लेगा, ठीक है। फिर उससे भी डबल होगा तो 2.5 वोल्ट से फिर आपका 1.25 वोल्ट
आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो यदि ये सीरीज कनेक्शन कहीं भी काट दिया जाता है, एक भी जगह में काट देंगे तो इधर का भी नहीं चलेगा, इधर का भी नहीं चलेगा, किधर भी, मतलब पूरा कनेक्शन काट हो जाएगा। मान लीजिए हम 48 बल्ब भी चलाते हैं, ठीक है, तो एक भी कट गया, एक भी कट जाएगा तो पूरा बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। एम्पियर कितना ले रहा है ये भी चेक कराता हूँ। इसलिए यहाँ पर एक मल्टीमीटर लगाया हूँ, ठीक है, और वोल्टेज इसमें होगा। तो अभी मैं पावर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एम्पियर आपका बताएगा, आपका एम्पियर कितना भरा, 0.21 आपका एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आपका वोल्ट आपका 240 इतना है, 239 40 इतना वोल्ट है, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है आपका 0.29। आप जैसे यहाँ पर अलग करके चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसका चेक करते हैं। जैसे तीनों बल्ब का ये करंट हो गया 0.21, तीनों बल्ब का करंट हो रहा है 0.21। अब एक बल्ब छोड़ के फिर करंट चेक करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक बल्ब छोड़ के मैं आपका करंट चेक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है, एक बल्ब छोड़ के, एक बल्ब छोड़ दिया हूँ, उसके बाद करंट चेक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी आपका कितना करंट फ्लो होगा ये देखिए, यहाँ पर भी आपका 0.21 करंट फ्लो शो हो रहा है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो चेक करने के लिए इस दोनों बल्ब का अंदर में लगा हुआ बीच में, ठीक है। तो अभी जैसे ऑन करते तो करंट फ्लो कितना होता है ये देखिए, अभी आपका करंट फ्लो उतना ही बता रहा है 0.21, और आपका वोल्ट जो है वही 236 से 37 इतना है, मतलब अभी थोड़ा कमती हो गया, ठीक है, 245 से लेके कमती वोल्ट हो गया, पहले इतना दिया हुआ है। और जैसे यहाँ पर आपका करंट फ्लो उतना ही बता रहा है 0.21, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज। सीरीज में क्या है कि हम लोग इस तरह से हम लोग को प्रॉपर वोल्ट नहीं पहुंच रहा है। सीरीज का वायरिंग करेंगे तो प्रॉपर वोल्ट हम लोग का घरों में नहीं पहुंचता है, इसीलिए बल्ब जो है रोशनी पूरा नहीं देता है, उसका बल्ब का जो रोशनी है वो पूरा नहीं देता है। एक बल्ब में आपका 80 वोल्ट में आपका रोशनी उसी हिसाब से दिया जा रहा है, दूसरा में भी 80 वोल्ट आ रहा है तो उसी हिसाब से दिया जा रहा है, तीसरा में भी सेम उसी तरह का, ठीक है। तो वोल्ट सीरीज में वोल्ट आपका सही तरीके से पहुँचता नहीं है, इसलिए इस तरह का वायरिंग किया नहीं जाता है। तो अब पैरेलल में हम लोग चेक करते हैं, पैरेलल में कैसे आपका वोल्ट आता है, किस तरह से वोल्ट आता है ये चेक करते हैं, और एम्पियर भी कैसे आता है ये भी चेक करेंगे। पैरेलल कैसे कनेक्शन करना, तो जितना भी लूपिंग था आपका न्यूट्रल का न्यूट्रल में कर देना, जितना भी न्यूट्रल का है आप एक साथ में न्यूट्रल में कर देते हैं, ठीक है, ये एक साथ में कर दिया, ठीक है। आप इसमें फेज को भी, मतलब जितना फेज या हाफ मान सकते हैं, ठीक है, इसको भी एक साथ में कर दिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सभी का न्यूट्रल एक साथ में दे दिया और सभी का जो हाफ या फेज मान सकते हैं एक साथ में दे दिया। तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, और फेज को फेज में कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये जैसे पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए 3 बल्ब हम जलाएंगे और 240 वोल्ट इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो सभी में इसमें भी 240 जाएगा, इसमें भी 240 जाएगा, इसमें भी, क्योंकि यहाँ पर मैं अलग दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पर अलग दे दूंगा, ये अलग है, फेज टू फेज ये अलग लूपिंग रहेगा, न्यूट्रल टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू न्यूट्रल अलग लूपिंग रहेगा। तो मैं यहाँ पर जैसे लूप करके भी दूंगा तो भी आपका यहाँ पर चलेगा। 3 जैसे जलाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से चलेगा, 6 जलाऊंगा तो भी उसमें भी प्रॉपर चलेगा, 12 24 48 जितना भी जलाएंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बल्ब जलने लगेगा पैरेलल में। और सीरीज में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाता है। जब यहाँ पर आपका मान लीजिए 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, 1000 से लेकर 2000 वाट जब हम लोग लोड देते हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाता है, जैसे ऑन करते हैं तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। उसी 2000 देंगे 4000 वाट का यदि लगाते कुछ, ठीक है, तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे मैं क्या किया हूँ, न्यूट्रल को तीनों बल्ब का लूप कर दिया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लूप कर दिया। अब फेज को भी लूप कर देता हूँ, तो जैसे फेज को भी लूप कर देता हूँ, ठीक है। ये अब कहीं से भी यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, या तीनों को एक साथ करके एक ही जगह में करके उठाइए, ठीक है, और पावर दीजिए। और न्यूट्रल को भी यहाँ से निकाल के कहीं से भी पावर दीजिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए यहीं पर उठाता हूँ, ठीक है, और आपका न्यूट्रल यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी उठाएंगे, कहीं से भी 2 आपका यहाँ पर आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर पावर देंगे फेज और यहाँ न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही देंगे तो प्रॉपर तरीके से ये बल्ब जलने लगेगा। ऐसे जितना भी बल्ब जलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जलने लगा। जो ये 100 वाट का बल्ब है इसका जो काम है प्रॉपर तरीके से वोल्टेज मिलने लगा, तो इस हिसाब से काम करता है। तो जैसे न्यूट्रल को न्यूट्रल में, फेज को फेज में कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये बल्ब में 230 या 234 या 240 वोल्ट जितना भी वोल्ट आएगा आपका, सभी में ये बल्ब जो है प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो जैसे अभी आपका वोल्ट है 226, ठीक है, 226 है, तो बल्ब जैसे इसमें जलाएंगे 220 से लेकर 250 तक ये प्रॉपर तरीके से चलेगा। 200 भी रहेगा तो भी प्रॉपर तरीके से चलेगा। तो मैं जैसे इसमें पावर दूंगा तो एकदम प्रॉपर तरीके से बल्ब जलने लगेगा। देख लीजिए जैसे पावर देंगे, ठीक है, ये देखिए पूरा बल्ब जल रहा है, लेकिन थोड़ा वोल्टेज यहाँ पर घट जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्ट आपका शो हो रहा है। पैरेलल वायरिंग में प्रॉपर तरीके से चलता है। अब जैसे हाउस वायरिंग किस तरह से किया जाता है, ठीक है, हम लोग का घरों में जो हाउस वायरिंग किया जाता है उसमें स्विच के द्वारा जलाया जाता है, ठीक है। तो स्विच में जैसे कॉन्टैक्ट दिया जाता है, उसे एक बल्ब जैसे ऑन करना है तो स्विच, जिस स्विच को ऑन करना है तो वहाँ का इसमें कॉन्टैक्ट रहता है, ये बल्ब जल जाता है। अब दूसरा स्विच ऑन करना है तो दूसरा स्विच में ये फेज पहुंचा हुआ रहता है, तो इसमें ऑन करने से दूसरा वाला भी जल जाता है, ठीक है।
दूसरा वाला। अब तीसरा को कोई बल्ब आपको जलाना है तो उसमें भी सेम उसका स्विच ऑन करते कॉन्टेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो तीसरा वाला भी जलता है। अब सभी को स्विच एक साथ में जोड़ना, तो एक मतलब ये जो है ये आपका लूप किया रहता है सभी स्विच में, ठीक है, तब आप जितना स्विच दे दीजिएगा सभी जलने लगता है, ठीक है, जितना स्विच दीजिएगा, ठीक है, सभी जलने लगेगा। तो यहाँ पर करंट फ्लो कितना हो रहा है ये जानकारी नहीं दिया, इसके लिए आप ये वीडियो दोनों से देख सकते हैं, लाइव टेस्ट दिखाया, ठीक है। और भी वीडियो आएगा आपका 210, 20, 30, 40, 50 वोल्ट में कितना करंट फ्लो होता है उतना लोड देने से ये जानकारी आएगा। तो चैनल पर जुड़े रहे और यहाँ तक यदि आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और कुछ जानकारी मिला तो कमेंट जरूर